जब किसी महापुरुष का आगमन होता है तब प्रकृति जो है उसके अनुसार अपना रूप श्रवण करती है। आज ही के दिन 1556 कार्तिक पूर्णिमा के दिन सदगुरु गुरु नानक देव का अवतरण हुआ है। अनुराधा नक्षत्र चुकना नहीं चाहती थी और वह अनुराधा नक्षत्र इसके चलते भी पवित्र हो गई। प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उस तरह का ही प्राकृतिक सर्कमस्टांसेस क्रिएट होता है जिसके अनुसार वह पूरा जीवन घूमता है। इसी के लिए हम लोग ज्योतिष के यहाँ दौड़ते हैं आकि हमारा क्या हाल है। जो मुक्त आत्माएं होती है वह मुक्त आत्माएं स्वतंत्र जीवन उस तरह की लेती है और उसके अनुसार प्राकृतिक वातावरण बदलता है। आज मैं टहलने गया था, कुछ लोग थे मेरे साथ, कहे कि देखो आज कितना शांत है वातावरण, और इसीलिए उस दिन, उसी तिथि, उसी नक्षत्र, उस समय को हम लोग वह त्योहार मनाते हैं। गुरु नानक देव के आगमन के साथ पूरी पृथ्वी शांत हो गई, कोलाहल शांत हो गया और पृथ्वी के जीव जगत, पशु पक्षी सब इंतजार कर रहे थे किसी महामानव का आगमन होना। रावण का जब आगमन हुआ तब पृथ्वी डोल गई थी, आकाश में गर्जन हुआ था, तारे नक्षत्र बोल उठे थे। भगवान राम का, जब श्री राम का जन्म हुआ दिन में, सूर्य जो है की गति रुक गई थी। प्रत्येक प्लैनेट्स का असर मुझ पर पड़ता है और मेरा भी असर उस प्लैनेट्स तक पहुंचता है। एक यदि तुम शुभ बन गया तो तुम्हारी शुभ इच्छा बहुत प्लैनेट्स तक पहुंच रहा है, अशुभ का भी पहुंच रहा है। यह मत समझो कि तुम्हारा कोई नहीं देख रहा है, इसलिए आदमी को मंगल बनना चाहिए। लेकिन इस तरह के जो महापुरुष का आगमन होता है उसका बचपन से जुआ अवस्था दुखद होती है। इसलिए कोई माँ बाप चाहता नहीं है कि हमारे घर नाना काम है। कई आदमी से मैंने पूछा, नाना गुरुजी पड़ोसी के यहाँ आ जाए, माँ बाप का दुखद हो जाता है, इसलिए कि वह माँ बाप की इच्छा के अनुसार पूरा नहीं करता है। वह अज्ञात शक्ति से, अज्ञात ढंग से वह कंट्रोल होता है। इसी में आप देख सकते हो जिस तरह से गुरु नानक देव का 17 बरस से लेकर के 70 वर्ष तक जीवन रहा है, परिवार के लोग पसंद किया। जो पूरे विश्व का हो जाता है, जो पूरी सृष्टि का हो जाता है, वह परिवार का नहीं हो पाता है। जो परिवार का हो जाता है वह सृष्टि का नहीं हो पाता है। हवन तो अपना ही करना पड़ता है ना। भगवान राम का जुआ काल तुम देख ही रहा है। 18 साल में गए थे और फिर 10 साल घर पर रहे, 28 साल में फिर वनवास हो गया। 42 साल तक कृष्ण का देख रहा है, बचपन से लेकर, कृष्ण का तो खैर बचपन से लेकर अंत तक 108 लड़ाइयां लड़ा है, पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ा है, एक आदमी माना नहीं। गुरु नानक देव के साथ ही से ही है। हमने पहला दिन बोल चुके हैं इनकी जिंदगी। कबीर साहब का भी ऐसा ही है। जितने संत भगवान जो देखते हो, भगवान बुद्ध का भी देख रहा है। हम लोग इस अवस्था में तथाकथित सांसारिक खुश सुख खोजते हैं, अपने आराध्य के, अपने इष्ट का अनुकरण नहीं करना चाहते हैं। आज का दिन है अपने इष्ट का अनुकरण करने का और उनके अनुसार ही अपना जीवन नाम तय करने का। एक छोटी सी बात कहकर हम आगे बढ़ेंगे। एक पौड़ी पर 74, 75, 72 से 78, 69 तक मेरा यात्रा काल रहा है, परिवराजक काल रहा है। यत्र तत्र सर्वत्र
अक्सर अकेले घूमते थे। कहीं कहे होंगे या लिख दिए होंगे तुम लोगों को, फिर मैं कह रहा हूं कि जब महापुरुष का समय आता है निर्वाण का और जन्म का, उस समय आपको सजग हो जाना चाहिए। कम से कम उस दिन इसलिए कहा गया है कि ध्यान करो, तपस्या करो, उनके लिए एक दिन का अपना समय दे दो। लेकिन उस दिन भी कहते हैं कि समय हमारे पास नहीं है गुरुजी, बड़ा व्यस्त है। क्या व्यस्तता है। कुछ है मिलने वाला है तो जो तुमको मिलने वाला है वह मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला होगा तुम्हारे दौड़ से मिलेगा नहीं। मैं एक लामा के साथ त्वांग मठ, अभी तो हम लोग त्वांग मठ घूम कर आए बड़ा आसानी से। उस समय त्वांग मठ पहुंचने में हमको 10 दिन लगा था, पैदल बिहेड़ा रास्ता। त्वांग मठ से एक हमको लामा मिला साथ जाने के लिए। कहा कि स्वामी चलिए आपको हम आगे तक अपने आश्रम तक ले चलें। वह लामा जी जब हमको कहे कि हमारे गुरु जी का आज के 10वां दिन निर्वाण दिवस है, उनमें हम सम्मिलित कराना चाहते हैं। हमको हिमालय घूमने का शौक था, यह एक मेरी कमजोरी इसलिए है। हिमालय मेरी एक कमजोरी है कि हिमालय जरूर चला जाता हूं। तो वहां से त्वांग मठ से 3 दिन की यात्रा किया पैदल, बड़ा बिहड़ रास्ता। वह जो गया है वही जा सकता है, तो पूछ कर नहीं, या रास्ते में कोई मिलेगा नहीं घर गांव जवार को पूछने के लिए। वहां तक छोड़ दो, गंगोत्री से ऊपर तुम जाएगा नंदनवन, गोमुख से ऊपर नंदनवन, तपोवन, कोई नहीं मिलेगा, एक चिड़िया भी नहीं मिलेगी तुमको रास्ता बताने के लिए। तपोवन उसी तरह का वह हिमालय का, वहां भी रास्ता था। बिहड़ रास्ते से ले गया, 3 दिन पहुंचाने में लगा। कहा कि अब 7 दिन के बाद मेरे गुरुदेव जी का निर्वाण दिवस है। बहुत एक बड़ा गुफा था, बड़ा गुफा का मतलब 15-20 आदमी बैठ सकता था। बगल से एक झरना बहती थी, उस झरना में स्नान करना, बैठना, और कोई नहीं था, एक चिड़िया नहीं थी। हम कहे कि बताओ इसे गुरु का निर्माण दिवस है, यहां आएगा कौन। लेकिन वह जो है अपनी व्यवस्था करते रहा, हमको अपना बैठने खाने पीने की व्यवस्था कर देता था। उसे कुछ घूमते उमते अपना ध्यान वान करते। उनके गुरु जी का जो समाधि था वहां पर बताया, गुफा में भी है। कहा उज बाहर जाता, कहा तक मां गुरु जी हम निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं। हम कि यहाँ आस पास कहाँ गांव है, 10-20 किलोमीटर में है। तो कहा कोई गांव नहीं है, किसको निमंत्रण देने जाता है, बस वही तो देखना है आपको। ठीक गुरु जी का निर्वाण दिवस, निर्वाण समय 8 बजे रात्रि से शुरू हुआ था, 10 बजे तक। 8 बजे, 8 बजे के पहले वह कालीन वालीन बिछ गई गुफा में, उतने ही बड़े गुफा में। 8 बजते बजते लोग आने लगे। मैं दौड़ दौड़ कर दरवाजे पर देखता किधर से आ रहा है, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। दूर नहीं दिखाई पड़ता, 50 कदम से ही लोग दिखाई पड़ते कि हाँ कोई आ रहा है। उसके आगे नहीं दिखाई पड़ता कोई आ भी रहा है, घना कोहरा भी हो जाता है। और 50 कदम से दिखाई पड़ रहा है कि हाँ लामा लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे 10, 20, 50, 100, 20 आदमी के बैठने का जगह था। हम कहते हैं कि बढ़ते जा रहा है, गुफा से बढ़ते जा रहा। क्या 100, 121 लम्बा लोग पहुंच गए, लेकिन कोई किसी से बोल नहीं रहा है। आप लोग तो 1 मिनट मौन नहीं रहते हो ना। सब आए, मालूम होता है उनका स्थान नियंत्रित है, निश्चित है, उस पर बैठते गए बैठते गए। जो हमको ले गए थे उनके गुरुजी, वो भी नहीं बोल रहे हैं। 10 बजे, 8 बजे से बैठने लगे, सब लोग बैठ गए 10 बजते बजते। ठीक 10 बजे जो दीप शिखा जल रही थी समाधि पर, वह प्रकाश तेजी से बढ़ा, और वह प्रकाश इतना तेजी से बढ़ा कि वह एक
दिव्य मूर्ति जो जैसे गुरु नानक देव की फोटो लगाया गया था, जो फोटो था उसके जगह पर वह जो है दिव्य मानव लामा आकर आसीन हो गए। जब उनका निर्माण का समय था 10 बजे आकर बैठ गए। ठीक घड़ी एक रखने की मेरी आदत है, पहले से भी हरदम रखते हैं साथ। 10 बजे ठीक आए और चुप बोलना शुरू किए। आधा घंटा 10:30 बजे तक बोले और 10:30 बजे कहे कि ठीक है, आप लोगों का मेरा प्रेम, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, आप सब लोगों का मेरा, निश्चित समय पर। और ठीक 10:30 बजते बजते वह दीप शिखा जो जल रही थी उसी में सब वह प्रकाश समेटते गया और वह उस पर दीप शिखा रह गया, उनका फोटो रह गया। 10:30 बजे कुछ लोग आए, प्लेट में मिष्टान फल सबके सामने बढ़ते गया, हमारे सामने भी आया। लेकिन हम खाने में कम दिलचस्पी रखते थे, देखने में लोगों को थे, बात करना चाहते थे, पता लिखना चाहते थे। कलम कागज डायरी रखते थे हरदम, लेकिन बोल नहीं सका। सब लोग किए, सब लोग उसी तरह से क्रमशः धीरे धीरे गुफा से निकले। 50 कदम ही जाते हुए दिखाई पड़े, इसके बाद फिर अंतर ध्यान होते चले गए। मैं वहां 15-20 दिन रहा। आप लोगों को कहने का मतलब यह कहा है, यदि तुम्हारी श्रद्धा प्रबल है, आस्था प्रबल है, आज के दिन पर तुम लोग, जो गुरु नानक देव का प्रकटोद्देश्य है, यदि आज के दिन तू यहां से भी जाकर अपने अपने घर या यहां पर रह करके उनके ध्यान में निश्चित बैठेगा, तो जो आपको बरसों बरस करने से नहीं उपलब्ध होता है, आज जो है एक क्षण में आप उसको उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए इस समय को गंवाना नहीं चाहिए। गुरु नानक देव से पूछा है कोई, तुम किस परमात्मा को मानते हो? सगुण है, निर्गुण है, निराकार है, कैसा है? उन्होंने कहा, जवाब दिया है कि साहब मेरा एको है भाई। साहब सर्वसमर्थ परमात्मा एक ही है, 10-20 नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यूं कहते हैं कि साहब एक है। यह नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान को बनाने वाला अलग है, हिंदू को बनाने वाला अलग है, सिख को बनाने वाले अलग है, ईसाई को बनाने वाला अलग है। एक ही है परमात्मा मेरा भाई। इस जगत में तुम सब लोग मेरे भाई हो, इसलिए उस परमात्मा ने तुमको भी भेजा है, मुझको भी भेजा है, तो हम सब भाई भाई ही लगे। किसी महापुरुष के एक शब्द पर विचार करना चाहिए। सब भाई हैं, बंधु हैं, यहां कोई पराया नहीं है। हम लोग पराया तब महसूस करते हैं, अलग तब महसूस करते हैं जबकि हम उस परमात्मा को नहीं जानते। पौड़ी 14वीं। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों परगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सन बंद। ऐसा नाम निरंजन होय, जेको मन जाने मन कोय। नानक देव कहते हैं कि मनन करने से मार्ग में कोई अड़चन नहीं आती है। मनन करने से शिव प्रतिष्ठित सहित प्रकट होते हैं। मानने से पंथों का आडंबर भटकाव नहीं पड़ते हैं। मनन करने से धर्म के साथ संबंध होता है। निरंजन परमात्मा का नाम इतना महत्वपूर्ण है कि बस मननशील से ही मन ही जानता है। इसके पूर्व पौड़ी में भी हम कह आए हैं सूरत के ऊपर। जब सूरत लगती है तो परमात्मा प्रकट होते हैं। हम लोग संयमी बनते हैं। यहां संयमी नहीं, संयमी बड़ा खतरनाक शब्द है। दिन के उजाले में प्रत्येक व्यक्ति संयमी रहता है
और रात के अंधेरे में वही संयम टूट जाता है और राक्षस बन जाता है। दिन के उजाले में समाज में सब जो है आदमी नैतिक बनता है, संयमी है, अपना प्रदर्शन करता है उच्चता की। कब वह शराब के नशे में अनैतिक हो जाएगा, असंयमी हो जाएगा, नहीं कहा जा सकता है। इसलिए वह संयमी शब्द बड़ा खतरनाक है। गुरु नानक देव संयम का नहीं प्रयोग कहते हैं, सूरत का और मनन का किए। मनन करो। मनन करने से वह आदमी का शिव प्रकट हो जाता है। तुम आज के रात्रि में कुछ मत करो। अभी यहां प्रवचन करने के बाद तुम लोग कहे कि फिर भोजन भी चाहिए गुरुजी, भोजन बहुत करता है। अपने अपने स्थान पर चुप बैठ जाओ और जो तुमको मंत्र मिला है त्रिकुटी पर, श्वास को थोड़ा बाहर जा रहा है बाहर रोक दो। एक तीसरा अलग से मेथड बता रहे हैं। अंदर जा रहा है तो अंदर रोको, जितना रोक सकते हो सावधानी से। आंख न मूदो, कान न रुद्धो, काया कष्ट न धारो। हाथ का प्रयोग मत करो। ध्यान को त्रिकुटी पर रखो। मनन करो। गुरु नानक देव प्रकट होंगे, हमारे अंदर प्रकट होंगे। तुम लोग 1.5-2 घंटा अर्धरात्रि में प्रयास करो। देखो गुरु नानक देव का प्रकाश तुम्हारे हृदय से लेकर के और मस्तिष्क तक फैल जाएगा। तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा।